आपका पता नहीं बट आजकल ना पर्पल इज लाइक द न्यू फेवरेट ऑफ माइन. आई सडनली रियलाइज कि पर्पल इज नॉट अ बैड कलर. अब इट इज नेवर बीन अ बैड कलर, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट वो इसी साल जाकर हुआ है. और आज का दिन आपको पता है ना, अष्टमी का दिन, और आज का जो कलर है वो है पर्पल. तो हमारी नेहा अद्विक महाजन ने भी भाविका शर्मा को क्या खूब सजाया है इस बैंगनी रंग में. नवरात्रि का आज 8वां दिन है और जरा नजर डालिए आज की हमारी खूबसूरत हसीना पर, जो आज के खास नवरात्रि लुक को और भी ज्यादा खास बनाने आई हैं. और ये कोई और नहीं बल्कि आपकी फेवरेट सवी यानी कि भाविका शर्मा है. अब वैसे तो हमने भाविका को कई इंडियन लुक्स में देखा है और सीरियल में भी हमने उन्हें मराठी लुक में देखा है, लेकिन उनका ये गजब का अवतार शायद ही किसी ने देखा होगा. अब भाविका तो ये सोच कर आई हैं कि आज वो अपने सभी लुक से काफी अलग दिखना चाहती हैं, और जैसा कि भाविका चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ. हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें नेहा अद्विक महाजन ने जो स्टाइल किया है मेकअप की बात करें तो नेहा ने उनके साथ श्रृंगार में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इसका नतीजा आपको भी देखना चाहिए. मैं हमेशा से मैंने देखा है नेहा दी के प्रोफाइल में कि हमेशा एकदम अलग हट के लुक्स होते हैं, और हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं एक बार इनके साथ फोटोशूट करूं, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे वो मौका मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. और आज के भाविका के लुक को देखकर कौन कहेगा कि ये वही है, क्योंकि आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं. अब जिसे इतना तैयार किया गया है, क्यों ना उनसे ही जरा पूछें कि आखिर उनको अपना ये लुक कैसा लगा. जितना बोले उतना कम है इस लुक के बारे में. तो मेकअप की बात करें तो हमने बहुत ही थोड़ा सा पिंक कलर है, तो हमने मेकअप में पिंक टचेस रखे हैं. आईज को भी थोड़ा सा स्मोकी पिंक किया है. एक बार ये बंद करके दिखाओ. पिंक स्मोकी आईज किए हैं हमने विद सम नाइस कोल्ड लाइनर एंड ऑल, और न्यूड पिंक लिप्स किए हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो आउटफिट है बहुत ही ब्राइट पिंक था. एंड ज्वेलरी की बात करें तो हमने बहुत ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है, जिसमें आपको देवी माँ के ही स्वरूप दिखेंगे. झुमका दिया है नाइस, माथा पट्टी में भी आप देख सकते हैं देवी का स्वरूप बना हुआ है. और जो हमने साड़ी का ड्रेप किया है वो हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके का ड्रेप किया, थोड़ा सा गाउन की तरह बनाने की कोशिश की है. बहुत ही स्पेशल ओकेजन है नवरात्रि का, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लुक है ओवरऑल. एंड रही बात नेहा दी की, तो इनकी खुद की एकेडमी है, इम्यूज़ एकेडमी, जहां अगर आपको नेहा दी जैसा मेकअप और स्टाइलिंग सब सीखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो आपको नेहा दी से मिलने का मौका भी मिलेगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे. नवरात्रि में भाविका ने एक नए लुक को ट्राई किया जो उन पर काफी ज्यादा जच रहा है कि आपको भी उनका ये लुक काफी पसंद आया हो. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट.
वैसे टीवी की दुनिया में आखिरकार इन दिनों हो क्या रहा है, देखिए एक नजर। मैं क्या हूँ क्या नहीं है तू मुझे नहीं बताएगा, समझा? मैं समझाऊं? उसकी बात तो मारा जाएगा। मर गए मारने वाले, मैं तुझसे नहीं तो मरेगा। कहते हैं ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। ऐसा ही कुछ कुणाल और सोनिया की लड़ाई में तारा पिस रही है। तारा को लेकर के घर में हंगामा हुआ है, इतना की बात गिरेबान पकड़ने तक पहुंच गई। ये नजारा वंदना भी देख रही है, तारा भी देख रही है और घर के सभी लोग भी। लेकिन इस लड़ाई में कोई तारा का दर्द नहीं समझ पा रहा है कि भला माता पिता की लड़ाई में बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। नवरात्रि शुरू हो गई है और एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची का आगमन हुआ है और वंदना उससे पहली बार जब मिली थी ना तो पता नहीं क्यों एक कनेक्शन सा फील हुआ था। एंड अब जब दूसरी बार मिल रही है तो एक बहुत अलग शॉकर मिल गया है कि वो बच्ची कुणाल की बेटी है एंड कुणाल इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द बेबी कि 7 साल बाद एक बच्ची आके मुझे पापा कह रही है, कैसे पॉसिबल है, मेरी बेटी नहीं हो सकती। एंड बात तब हमें सबको पता चलता है कि कुणाल की शादी हुई और कुणाल की एक बच्ची है और वो बच्ची कुणाल की ही है और सोनिया उस बच्ची को छोड़ के चली जाती है। बात दरअसल ये है कि सोनिया 7 साल बाद लौटी है और वो कह रही है कि तारा कुणाल की बेटी है। ये सुनकर कुणाल को गुस्सा आ जाता है और वो तारा को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता क्योंकि कुणाल ने सोनिया को 7 साल पहले ही छोड़ दिया था और अब इस कदर आना और कहना कि तारा उसकी बेटी है, ये बात उसे हजम नहीं हुई। मेरी बच्ची नहीं है सोनिया, तुम लेके जाओ उसको। तुम्हें उसके साथ क्या करना है ना, तुम जानो, मैं जा रही हूँ। सोनिया, listen to me, you can't do this, okay? No matter what, तुम्हारी बेटी हो, तुम लेके जाओ उसको। मैं समझा के आई हूँ उसे, बता के आई हूँ उसके पापा से मिलवाने जा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड थी वो, पूछो उससे। लेकिन तारा तो उसी की बेटी है। अब लगता है कि तारा कुणाल और वंदना को पास लाने का जरिया बनेगी। की वजह से मैं और वंदना नज़दीक आए, वो भी होगा और मैं और बच्ची नज़दीक आएंगे वंदना की वजह से, ये भी होगा। सो अच्छी सेटिंग है और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं एपिसोड्स आगे। ऑन स्क्रीन सीन जितना इंटेंस चल रहा था, पर्दे के पीछे वंदना ने सोनिया के खिलाफ एक फनी साजिश भी रची। वंदना और कुणाल मिलकर सोनिया के साथ प्रैंक करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रैंक टाए टाए फिस निकला। वो कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। ट्राइड कि मेरे पास एक लिजर्ट थी फेक वाली। आई ट्राइड कि मैं जो हमारी लीना आई है सोनिया, सो मैंने कोशिश की कि सोनिया के मेकअप पाउच में वो डाल दूँ और जब वो ओपन करेगी तो हम सब इमेजिन कर रहे थे, मैं और कुणाल इमेजिन करते उसका रिएक्शन है कि वो चिल्लाएगी ज़ोर से, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। शी ओपनड हर पाउच, उसने देखा अच्छा एंड वो लिपस्टिक लगा रही है। हम वेट कर रहे रिएक्शन का कि अब आएगा एंड शी सो नॉर्मल, वो कुछ बोल भी नहीं रही है। तो वो प्रैंक हमारे ऊपर ही हो गया है। सो अब नेक्स्ट प्रैंक होगा मृणाल पे सेम। सभी आर्टिस्ट एंड क्रू अपनी फैमिली से ज्यादा सेट पर वक्त बिताते हैं, जहां उनकी दूसरी दुनिया, दूसरी फैमिली बन जाती है। इसलिए काम के साथ साथ हंसी मजाक भी जरूरी हो जाता है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। नवरात्र हो या फिर हो दुर्गा पूजा, भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह सज सवर के हर कोई आता है ना, तो बाकी सब लोग तो कहते ही हैं, देखा तुमने क्या पहनकर आई थी, ओह माय गॉड आई रियली लव व्हाट शी वाज वेयरिंग, हाय उसकी साड़ी, ये ज्वेलरी थी पहनने वाली, ओहो क्या मजा आता है ये सारी चुगलियां सुनने का। लेकिन वर्ल्ड बेस्ट चुगलियां सुननी है तो वेट कीजिए फॉर चुगलखोर आंटी। लो भाई मैं आ गई और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ एक तरफ अनुपमा देवी को लेकर जासूसी कर रही है सोनू के कैफे में। ओह वाओ, हाय, गुड टू सी यू, आई एम देविका। विनय। तो क्या आप, आई एम सो सॉरी, तुम मुझे इंटरव्यू दे सकते हो मेरे चैनल के लिए? आई वुड लव टू रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, वैसे मेरा एक होटल भी है और वो भी काफी अच्छा चल रहा है, तो इंटरव्यू वहां रिकॉर्ड करें। वहीं दूसरी तरफ अनुज और अनुपमा दोबारा एक होते हुए नजर आएंगे।
अब शो की टीआरपी गिरी और मेकर्स को लगा कि अब ये दूरियां खत्म कर देनी चाहिए। तभी तो देखिए आने वाले एपिसोड में दोनों कैसे एक हो रहे हैं, लेकिन इनकी ये क्लोजनेस किसी के राज नहीं आ रही है। अब समर को गुजरे हुए बस 1 ही महीना हुआ है और अनुज और अनुपमा का पास आना किसी को खटक रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। 1 महीना नहीं हुआ बच्चा मर के और माँ को रोमांस सोचा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अक्षरा को पता चल गया है अभिमन्यु की परेशानियों के बारे में कि अभिमन्यु ने जॉब छोड़ दी है, वो भी उसके लिए। जब उसे ये सब पता चलता है कि वो आने वाले बच्चे को प्रायोरिटी रख रहा है तो उसे काफी ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छूट रहा है, माँ, फैमिली और फैमिली बिजनेस, और फिर भी तुम मेरे सामने स्माइल करते हो। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कैसे कर सकते हो जब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब घर वालों को भी ये बात पता चलेगी तो अक्षरा कैसे इसे मैनेज करेगी और उसकी ये कोशिश क्या अभिमन्यु को पसंद आएगी या नहीं, आप भी देखिए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहां घर वाले करवाना चाहते हैं ईशान की शादी, लेकिन ये क्या, ईशान ने कहा कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। अब ये बात सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। अब इस बात को जस्टिफाई करते हुए वो सभी को बोलता है कि भोसले इंस्टीट्यूट ही उसके लिए सब कुछ है और उसने उसी से शादी कर रखी है। मुझे भोसले इंस्टीट्यूट से ही प्यार है और यही मेरा हमसफर है, जीवन साथी है, और इसी के साथ मैंने शादी भी की है और 100 वचन भी लिए हैं कि मैं इसी के साथ जीऊंगा और इसी के साथ मरूंगा, और मैं अपनी पूरी ईमानदारी से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाऊंगा और इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ईशान अपनी फीलिंग्स को शायद समझ नहीं पा रही है। इतना इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसका और अभी तक आई भी नहीं है। वो तो एसीपी बाजीराव के साथ बाहर गई है डांडिया खेलने, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि सभी एसीपी के साथ गरबा खेलने गई है तो वो काफी ज्यादा पॉसेसिव हो जाता है। और जो आज ईशान ने किया है वो तो शायद ही कोई प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट के साथ करता है। तुम यहाँ पर हो प्रोफेसर साहब, इसमें सभी की गलती। 1 सेकेंड, मैं तुमसे नहीं, अपनी सभी से। अपनी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहाँ रूमी देख रहा है अपनी शादी के सपने, वहीं वो साहिबा को नताशा कहकर पुकार भी रहा है। नताशा चलो, अब रोना बंद कराओ। जब मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे शादी करूंगा। सरप्राइज, आज रात हमारी शादी है, रूमी और नताशा की शादी। और उसे बंदूक की नोक पर शादी के जोड़े में तैयार होने के लिए भी कह रहा है। अब अच्छे से तैयार हो जाओ वरना। इन सब के बीच अभी भी साहिबा को उम्मीद है कि अंगद उसे बचाने जरूर आएगा। मुझे यकीन है कि तुम यही कहीं। अंगद नहीं, रूमी। लेकिन अंगद ही जानता है कि उसने कौन सी मुसीबत मोल ली है। वो कोई और नहीं, मेरा अंगद, और मैं हूँ उसकी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ एक तरफ दादी इमली को पूजा करने से पहले रीति रिवाज अनुसार मंगलसूत्र और सिंदूर लगवाने के लिए अगस्त्या से मांग करती है। हमारी खुशी के लिए बहू की मांग और अपने रिश्ते को सिंदूर से सजा दी, उसके बाद ही बहू अपने नए घर के मंदिर में हक से आरती गाएगी। अब ये तो इमली ने शुरुआत में ही कहा था कि वो इस रिश्ते में सिंदूर नहीं लगाएगी, लेकिन ये देवी माँ
उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है, जहां आज अगस्त्या को उसकी मांग भरनी पड़ी। लेकिन दूसरे ही पल अगस्त्या ने कुछ ऐसा कर दिया जो एमिली सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक लड़की को जो अपने साथ ले आया है। लो भाई, मैं तो चली। टीवी की दुनिया में आखिरकार व्हाट्स कुकिंग, देखिए एक नजर। बुराई पहाड़ जितनी बड़ी हो, लेकिन अच्छाई के आगे घुटने टेक देती है। और यह बात सुमित जानती है कि उसे किसी भी हाल में अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना है। इसलिए तो देखिए कैसे सामूहिक विवाह समारोह में खुद सुमित ढोल बजा रही है ताकि श्लोक के सुर में अपनी ताल मिला सके। सुमित नहीं चाहती कि आज का ये समारोह शगुन की चाल के कारण बेकार हो जाए। इस बार पहले तो उन्होंने ये इवेंट ख़राब करने का प्लान किया। उन्होंने पंडित जी को रोक लिया और यहाँ पे पंडित जी नहीं है तो शादी कौन कराएगा। फिर हमने डिजिटल वर्ल्ड से हैं तो हमने उसका सहारा लिया, वर्चुअल पंडित जी से ऑनलाइन पूजा करवाई। फिर उन्होंने श्लोक का जो गाना था उसमें मैग्नेट लगा दिया स्पीकर पे, और जिसकी वजह से श्लोक का गाना बहुत गंदा साउंड कर रहा था। पर हम उससे भी निकल गए, हमने लाइव सिंगिंग कर दी ढोल बजा के। आप प्रॉब्लम्स खड़ी करो, हम पार कर लेंगे। शगुन ने श्लोक के शो को खराब करने के लिए काफी चालें चली थीं। शगुन ने स्पीकर में मैग्नेट लगाया था ताकि श्लोक की आवाज खराब हो जाए, लेकिन इसके बाद सुमित ने श्लोक को लाइव गाने के लिए कहा और खुद ढोल बजाने लगी। ये ऑन स्क्रीन नजारा तो आप सभी ने देख लिया, लेकिन आपको ऑफ स्क्रीन की झलक दिखाते हैं जिसे आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। सीन खत्म होने के बाद देखिए कैसे रोल कैमरा एक्शन बोलने वाले डायरेक्टर साहब खुद डांस के एक्शन में आ गए, और वो शगुन जिसने ये समारोह खराब करना चाहा वो भी अपने कदमों को थिरकने से नहीं रोक पाई। फिर क्या, सभी ने जमकर डांस किया। नाचो ऐसे कि 4 लोग कहें वाह क्या डांस किया है। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन का नजारा तो देख लिया आपने। अब आगे कहानी में शगुन और क्या क्या मुसीबत लाने वाली है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि शगुन सुमित की जिंदगी में नए नए टास्क लाती रहेगी। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और लगता है कि माँ का आशीर्वाद हमारी नीरजा को भी मिल गया है, तभी तो पुलिस स्टेशन में ही सही, हर जगह वो रोमांटिक सी सेटिंग नहीं हो सकती ना, लेकिन पुलिस स्टेशन में ही सही अबीर और नीरजा की हो गई है मुलाकात। नीरजा और अबीर के बीच गलतफहमियां कम होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वक्त ने किसी तरह दोनों को टकराकर मिलवाने की कोशिश की ताकि बात बन जाए, लेकिन बनने के बजाय और भी बिगड़ गई। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे पर तानों की बौछार कर दी, और जिसके बाद आखिर दोनों के बीच में पुलिस स्टेशन इंचार्ज को आना पड़ा।
ये सब ड्रामा करने का जगह नहीं है इधर, ये सब बाहर जाओ। हम आपको विस्तार से समझाते हैं। निर्जा एक बैग लौटाने पुलिस स्टेशन आई थी जिसमें ज्वेलरी होती है, और वहीं अपने बैग की तलाश में अबीर भी पुलिस स्टेशन आया होता है रिपोर्ट लिखवाने। तभी इसी दौरान दोनों की मुलाकात होती है और मिलते ही दोनों तरफ से तानों के बाण छोड़े जाते हैं। फिर बीच में आकर पुलिस ऑफिसर अबीर को बताती है कि ये बैग निर्जा ने लाया है। ये सुनते ही अबीर के गुस्से का पारा और भी हाई हो जाता है। निर्जा ने तो वो बैग छुआ था तो भला वो कैसे ले लेता। अबीर ने उसमें रखे गहने को वहीं पर बैठी एक महिला को दे देता है। बहुत डिफरेंसेस आ गए निर्जा और अबीर के बीच में, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से जो है कि एक दूसरे से गुस्से से ही बिहेवियर है उनका। तो ये देख के निर्जा भी गुस्से में, अबीर भी गुस्से में, और अबीर उन्हें टॉन्ट मारने लग जाते हैं कुछ जो निर्जा बर्दाश्त नहीं करती और उनकी वही तू मैं हो जाती है पुलिस स्टेशन में। नफरत की आग भले ही दोनों के सीने में लगी हो, लेकिन अबीर और निर्जा का दिल अभी भी एक दूसरे के लिए धड़क रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनकी भी नफरतें चाहतों में बदल जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब चलते हैं परी नीति के पास। मतलब कि फिलहाल तो परी के पास चलेंगे क्योंकि परी को मिल गया है सहारा। ये सहारा दरअसल शुरू से उन्हीं का था, लेकिन एहसास शायद इसको भी अभी हुआ है कि भैया पति पत्नी का साथ ना अच्छा ही लगता है। हम बात कर रहे हैं राजीव की, जो अब सहारा बनकर उभरेगा परी का। परिणीत के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, यानी कि दुख के बादल छट चुके हैं और उसकी जिंदगी में वो खूबसूरत सुबह नजर आ रही है जिसका इंतजार उसे अब तक था। जी हाँ, राजीव अब परी की जिंदगी में लौट आया है। परी के आंसुओं को मुस्कान में बदल देगा राजीव, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। एज ऑलवेज परिणीत के सेवियर आते हैं उसके राजीव, और वो उसको समझाता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने एकदम सही किया। सो बाद में परिणीत थोड़ी सी कूल डाउन होती है। फिर किचन में हम जा रहे होते हैं और मुझे भूख लगने लगती है। सो हाउ स्वीट एंड केयरफुली वो मेरे लिए सैंडविचेस बनाते हैं। सो या हुआ यूं था कि दिलजीत की सच्चाई का पता लगाने के बाद परी खुद को अपराधी मानने लगी थी, जिसके कारण वो टूट चुकी थी। लेकिन देखिए उसे किसका सहारा मिला? राजीव का। राजीव ने परी को समझाया कि वो बिल्कुल सही है और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोने धोने के बाद परी को भूख लगी। फिर देखिए कैसे एक अच्छे पति देव की भूमिका राजीव ने निभाई। उसने किचन में खुद परी के लिए सैंडविच बनाया और फिर परी ने उसे खाया। खाते खाते देखिए दोनों के बीच कैसे रोमांटिक मोमेंट भी बन गए। बात अलग है कि दोनों के साथ कोई तीसरा भी मौजूद था किचन में, जो दोनों पर नजर रख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि शंभू है, जिसे भूख लगी थी तो उसने परी की सैंडविच चुरा कर खा ली। ये दोनों आपस में इतने बिजी थे कि शंभू पर किसी का ध्यान नहीं गया। वो एक अलग ट्विस्ट है, वो शंभू है जो हमारे शो में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के लिए है, एंड वो हमारे सैंडविचेस लेके खाने लग गया। और यहाँ पे राजीव सोच रहे हैं कि एक सैंडविच कहाँ पे गायब हो गया। सो यह थोड़ा सा फन फैक्ट भी है। परी अब खुद को बेसहारा नहीं समझ रही, क्योंकि परी का सहारा बनकर अब राजीव लौट आया है। देखते हैं कि जब राजीव और परी इतने करीब आ जाएंगे तो नीति इसे किस तरह से हैंडल करने वाली है, क्योंकि ये देख तो नीति को जरूर झटका लगने वाला है। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए
असल जिंदगी में तो हर कोई गरबा और डांडिया का आनंद ले रहा है, लेकिन सीरियल्स की दुनिया में भी आपको गरबा खेलते हुए लोग खूब नजर आएंगे। अब क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, सीरियल में भी देखिए केसर और उनका पूरा परिवार किस तरह गरबा खेल रहा है सीरियल में। बाबा देखिए ना। इस मौसम में गरबा नहीं खेला तो क्या खेला, और आज गरबे के रंग में रंग चुकी है केसर। लेकिन ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन सभी गरबा खेलना चाहते हैं, कोई ये मौका नहीं छोड़ना चाहता। अब घर में पंचायत के सदस्य तो आ चुके हैं, उनका स्वागत भी सभी ने किया, लेकिन कंफ्यूजन इस बात की है कि आखिर उन्हें बुलाया किसने है। तुमने दिया है अंबिका को? अरे नहीं इधर, इस बार न्योता मोटी बहू ने नहीं, मानी बहू ने दिया है। अब जब ये आ गए हैं तो केसर ने भी इनका पैर छूकर स्वागत किया, जिसके बाद देवी माँ का आशीर्वाद लेकर केसर ने खूब खेला गरबा। हाँ जी, हमारे यहाँ पे सरपंच आए हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो मर्यादा और परंपराओं को बहुत मायने देते हैं, तो उन्हें मेरा डांस बहुत ही अच्छा लगा, तो उस वजह से केसर और मासू सब खुश है। प्रोफेशनल की तरह अब गरबा खेलना इतना आसान नहीं होता है, और स्क्रीन पर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आप कुछ गलत करें। तभी तो परफेक्ट गरबे की प्रैक्टिस करती हुई नजर आई केसर यानी कि नविका, और इतनी तैयारी के बाद जानना तो बनता है कि आखिर गरबा खेलना कितना पसंद है उन्हें। पहले मैंने कोशिश तो पूरी तरह से की, मैंने आज ही सीखा वो डांस, तो जितना मुझे याद रहा और जितना मुझे गरबा आता है उस हिसाब से मैंने किया। ऐसे भी उन्होंने ताली बजाई और सीन में भी बजानी थी उन्हें, तो आई जस्ट होप कि अच्छा आया हो और ऑडियंस को भी मजा आया डांस देखकर। अब सेट पर सूरज भी मौजूद है। पहली बार केसर का ऐसा अवतार देखकर वो भी उन पर फिदा हो गए हैं। तो ये हाँ, तो इस अबाउट द एपिसोड, इसमें फर्स्ट टाइम सूरज को ऐसा फीलिंग्स आ रही हैं केसर के लिए। शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल, तो उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। सूरज का यहाँ ट्रांजिशन है कि ही इज लविंग केसर एट दिस मोमेंट। ऑन स्क्रीन तो नहीं, लेकिन ऑफ स्क्रीन इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने भी खेला केसर के साथ गरबा। वैसे अब सीरियल की दुनिया में गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या पता कोई दीवार टूट जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नशे में धुत हो जाए। अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ भुवन सिंह की एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।